अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब आप अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे और दिस गर्ल कैन देसी व्लॉगर के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आए हम अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। देखें अल्लाह ताला की कुदरत, कितने क्लियर क्लाउड्स आए हुए हैं और स्काई कितना खूबसूरत लग रहा है। सब एक दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा और एंजॉय करें मेरे साथ इस वेदर को। बहुत मज़े का वेदर है और इसी तरह ये मेरी वीडियो भी बहुत मज़े की होने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और साथ ही रेड बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक अच्छा नाश्ता एक अच्छे दिन का आगाज़ करता है, तो इस देसी व्लॉगर ने सोचा आज देसी नाश्ता ही क्यों ना किया जाए। तो फिर मैंने देसी घी का एक पराठा बनाया, साथ मैंने सोचा शेक बना लिया जाए। तो मैंने साथ बनाना शेक बनाने का डिसीजन लिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बॉटल्स में फ्रेश फुल क्रीम मिल्क मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी होती है शेक में। मैं शेक में ड्राई फ्रूट्स और खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आप भी बताइएगा कि आप चाय लेते हैं नाश्ते में कि आप मिल्क शेक यूज़ करते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छी थिकनेस आई है मेरे शेक की, क्योंकि इसमें मैंने नट्स वगैरह यूज़ किए हैं और हमारा ये मिल्क भी बहुत अच्छा होता है। और अगर पराठा बना हो तो साथ अंडे ना हो तो वो तो नाश्ता ही इनकम्प्लीट लगता है। इसलिए मैंने अपने लिए पराठे के साथ अंडे बनाए और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ ऑफिस के प्रोजेक्ट थे जिन पे मैंने काम करना था, वो ख़त्म किए। इतने में दोपहर का टाइम हो गया, हल्की फुल्की सी भूख सी लग गई। फिर सोचा कुछ स्नैक ही ले आती हूँ जाकर। फिर मैं रेडी हुई और फिर मैं घर से निकली। अब चलते हैं ड्राइव पे। घर से निकलते साथ ही मेन रोड है। मेन रोड आपके सामने है और मेन रोड के ऑपोजिट साइड पे लेक है जिसका नज़ारा हमारे घर से बहुत ही खूबसूरत आता है। और फिर यहाँ पे तो गाड़ियों को गिव वे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर गिव वे दिया और अब आई हमारी बारी। आइए आपको ड्राइव पे लेके चलते हैं अपने साथ और एंजॉय करते हैं। अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ की सुपरमार्केट कोल्स है, जहाँ से सब ग्रोसरी मिलती है सिवाय ही गारमेंट्स के। चलें आए मैं आपको कोल्स का विजिट करवाती हूँ।
जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कोविड टाइम है, यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में ही है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि पूल्स में एंटर होने से पहले ही हर जगह हैंड सैनिटाइज लगाए हुए हैं और साथ ही ट्रॉली वाइप करने के लिए वाइप्स रखे हुए हैं। तो मैं तो अपने हाथ वाइप्स के ऊपर ही रख देती हूँ कि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना होने लगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर गुज़रते गुज़रते सोचा कि मिल्क तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है घर में, तो घर में पड़ा भी हो तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो एक बॉटल मिल्क की रख ही ली मैंने। फिर ऐसे गुज़रते गुज़रते मैं घर की काफ़ी चीज़ें देखने लग जाती हूँ कि ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। फिर मैंने योगर्ट पकड़ी, फिर मुझे याद आया नहीं घर में पड़ी हुई है, पहले वो फिनिश करती हूँ क्योंकि यहाँ एक्सपायरी डेट का भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जाके कोई मूवी का प्लान करते हैं, मूवी देखते हैं। ये देखें इतनी यमी होती है निम्को, लेकिन जो फ्लेवर मैं खाती हूँ मुझे नहीं मिलता। सोचा मूवी के साथ पॉपकॉर्न तो होने चाहिए, फिर मैंने पॉपकॉर्न ले लिया। और ये सारे सेक्शंस में चिप्स लगी हुई हैं, और ये हैं डोरिटोस, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये तो मैं नहीं छोड़ती जब भी मैं आऊँ। फिर सोचा और क्या लिया जाए, फिर मुझे आ गए नज़र प्रिंकल्स। अपने लिए देखो, मैंने कहा ये तो मैं लेके ही जाऊँगी, फिर मैंने एक प्रिंकल्स भी ले लिया। चस्का भी बहुत बुरी चीज़ है, एक चीज़ लेने आओ तो आपको कितनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। इन्होंने भी ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर आयल के बाहर जो प्रमोशन वाली चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और एक चीज़ लेने आते हैं और पूरी ट्रॉली भर के घर ले जाते हैं। क्या तो कुछ चीज़ें इन्होंने 70% ऑफ पे लगाई होती हैं, कुछ 50 पे लगाई होती हैं। जैसे शैम्पू थे ये 50% ऑफ पे थे, तो कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें इन्होंने सारी लगाई होती हैं। तो ग्रोसरी तो मैं ऑलरेडी करके जा चुकी थी लास्ट वीक, तो बस ऐसे ही मूड बना के कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आते हैं और इंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को चाय के साथ मैं फ़्राइज़ बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्राइज़ ही लेती हूँ, फ्रोज़न फ़्राइज़ ले लेते हैं। वो एयर फ्रायर में बनाने विदाउट ऑयल तो बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छे बने होते हैं। और मैं आप लोगों के साथ वो विदाउट ऑयल के फ़्राइज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो यहाँ से फिर मैंने स्ट्रेट कट फ्राइज़ का एक पैकेट ले लिया, ये 1 kg होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं फिर आपके साथ घर में KFC बनाने की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि आप अपने घर में KFC कैसे बना सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे एंजॉय करवा सकते हैं, वो भी विदाउट ऑयल। फिर समझ नहीं आ रही थी कि शाम को डिनर में क्या बनाऊं। डेली तो पहले ये सोचना पड़ता है कि शाम को डिनर में क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। फिर मुझे नेक्स्ट सेक्शन में जो इन्होंने एक देसी सेक्शन बनाया हुआ है उसमें मुझे आ गई भिंडी नज़र। मैंने कहा चलो यार ये तो इजी हो गया, भिंडी लेती हूँ, भिंडी गोश्त बनाऊँगी और डिनर एंजॉय करेंगे। क्योंकि यहाँ पे समर चल रहा है, तो आपको पता है समर में तो भिंडी वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे फ्रोज़न भिंडी मिल जाती है, इजी होता है, जल्दी कुक हो जाती है, काटने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और फिर यहाँ पे ईस्टर फेस्टिवल टाइम आने वाला है, तो देखें कितनी कितनी यम्मी चॉकलेट्स उन्होंने रखी हुई हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चॉकलेट्स किस किस को पसंद हैं और कौन कौन सी पसंद है।
ये देखें, बहुत ही अच्छी अच्छी चॉकलेट्स रखी हुई थी, दिल था सारी ही ट्रॉली में रख लूँ। फिर आ गई मैं इधर इनके बेकरी सेक्शन में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। फिर मुझे क्रॉसेंट्स नज़र आए, मैंने कहा ये तो मैं लेके ही घर जाऊँगी। फिर ये मैंने क्रॉसेंट्स ले लिए, ये बटर वाले होते हैं, तो ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। चलें, अब आ गई है जेब खाली करने की बारी। देखें, मैं अभी एक चीज़ लेने आई थी और मैंने ट्रॉली भर ली है। यहाँ पे यही इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि इतनी चीज़ें रखी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब घर जाने की बारी आ गई है और गाड़ी में सारा सामान लोड करूँगी। और फिर इन्होंने एक ट्रॉली बे बनाया हुआ है बाहर कार पार्किंग में ही, वहाँ पे मैं ट्रॉली रख के आऊँगी, क्योंकि ये एक अच्छा एटिकेट्स में आता है कि आप जहाँ से लो वहाँ पे ही रखो, ना कि आप रोड के सेंटर में छोड़ के तो ट्रॉली को चले जाओ। दूसरों को देखें, कोई आपको ट्रॉली इधर उधर नज़र नहीं आ रही होगी, सब यहाँ पे ऐसे ही हैं कि और सब क्लीन जगह का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सब ख्याल करते हैं। देखें, सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हम दूसरों का पहले ख्याल रखें कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। आइए अब अपनी शॉपिंग को गाड़ी में लोड करते हैं और फिर घर चलते हैं। फिर मैं आ गई बैंक के बाहर इन्होंने ATM मशीन्स लगाई होती हैं, तो मुझे कैश आउट चाहिए था। मैंने कहा चलें जाते जाते कैश आउट भी निकलवा ही लेती हूँ, बार बार घर से नहीं आया जाता। चलें, अब मैं घर आ गई हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही रेड कलर का बेल आइकन का बटन है वो तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।